अपना। और चैप्टर नंबर 5 का नाम है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी इसमें अपन ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। देखो ज्योमेट्री जो वर्ड है आपका, जो ज्योमेट्री वर्ड है इसमें 2 ग्रीक वर्ड है। एक तो है आपका जीईओ, एक तो कौन सा ग्रीक में क्या है, 2 ग्रीक वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं, एक तो है आपका जीईओ और एक आपका मैट्रिक। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एक तो है आपका बेटा आवाज नहीं, एक तो है आपका जीईओ और एक आपका मैट्रिक। इन दोनों वर्ड से क्या हुआ, आपका ज्योमेट्री आपका एक वर्ड बना है। अब इसमें जो जीई है, जीईओ है, इसका मीन्स क्या होगा, अर्थ। और जो मेट्री है इसका मतलब क्या होगा, मेजरमेंट। क्या होगा, तेज बोलो थोड़ा। अब क्या नाम है, विष्णु राकेश क्या बात हो रही बेटा? सर थोड़ा तेज बोलो। बेटा मेरी आवाज तो ऐसे मान लो कि बहुत अच्छी है। सर अच्छी, लेकिन ऐसे थोड़ा तेज बोलो, समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ से जो आपका ज्योमेट्री है इसके 2 वर्ड से, एक तो कौन सा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ कौन सा, एक तो जीईओ और एक आपका मेट्री। जीईओ का मीन्स होता है अर्थ, EARTH अर्थ। और जो आपका मेट्रीन है इसका मतलब होता है मेजरमेंट, यानी किसी भी चीज का मेजर करना अर्थ के ऊपर, यानी अर्थ का मतलब जो भी मेजरमेंट है उस अर्थ के ऊपर जो मेजरमेंट है वो किसके में यूज आएगा, आपका ज्योमेट्री के अंदर होगा। तो इसमें एक यूक्लिड जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया है, इसके बारे में रीडिंग की है कि अर्थ के ऊपर जो भी चीज पार्ट्स है उनका मेजर कैसे किया जाएगा, मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब वो मेजरमेंट करने के लिए उसने क्या किया है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशन उसने यूज की है, ठीक है ना। अब डिफरेंट टाइप्स की जो डेफिनेशन कैसे, जैसे पॉइंट है, प्लेन है, लाइन है, रे है आपकी, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री में जो मेन इंपोर्टेंट जो पार्ट्स है वो पार्ट्स कौन कौन से है कि मेजरमेंट किस किस का मेजरमेंट कर सकते हैं और किस किस का मेजरमेंट नहीं, और मेजरमेंट करेंगे तो किस टाइप से अपन मेजरमेंट करेंगे। तो देखो यूक्लिड जो साइंटिस्ट है उसने कुछ डेफिनेशंस आपके सामने रखी है, और डेफिनेशंस में सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो किसकी है, पॉइंट की है। किसकी है, पॉइंट। तो देखो यहां से जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, तो पॉइंट क्या कर रहा है, एक लोकेशन को डिनोट करेगा। पॉइंट क्या करेगा, एक लोकेशन को डिनोट करेगा कि लोकेशन किसकी लोकेशन कहां पर है। और जो पॉइंट है उसको एक पेंसिल या किसी भी पेन की बारीक नोट से उसको डिनोट करते हैं। जैसे ये आपका क्या हो गया, पॉइंट हो गया, जिसकी ना तो कोई साइज होती है और ना ही कोई लेंथ होती है। तो पॉइंट की साइज भी नहीं होती है और पॉइंट की लेंथ भी नहीं होती है, ये केवल एक डायरेक्शन यानी एक लोकेशन को क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है। तो ए पॉइंट इज ए लोकेशन, पॉइंट क्या कर रहा है, एक लोकेशन है। इट हैज नो साइज, इट हैज नो साइज, नो विड्थ और नो लेंथ और नो डेप्थ। इसकी ना साइज होगी, ना लेंथ होगी, ना विड्थ होगी और ना डेप्थ होगी, कुछ भी नहीं होगा, केवल एक डॉट से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले जिसकी डेफिनेशन है वो आप नोट करो फटाफट जल्दी से। पॉइंट की जो डेफिनेशन है, पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, ए पॉइंट इज ए लोकेशन। पॉइंट क्या करेगा, लोकेशन को डिनोट करेगा। इट हैज नो साइज, नो लेंथ, नो विड्थ और नो डेप्थ। इसके ना कोई साइज, ना कोई डेप्थ, ना कोई लेंथ, ना कोई विड्थ। ए पॉइंट इज रिप्रेजेंट बाय ए फाइन डॉट, इस डॉट के द्वारा बाय ए शार्प पिन, कोई बारीक नोट होगी उससे के द्वारा अपन क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट, कौन सा, लाइन। लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, ए लाइन इज ए स्ट्रेट, हैज नो थिकनेस,
एंड एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एंड। यानी ये आपकी एक लाइन है, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी इसको लिखा ना स्ट्रेट है बिल्कुल, कोई थिकनेस नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एक्सटेंड इन बोथ साइड, यानी इसको एक्सटेंड यानी इंक्रीज इधर भी कर सकते हैं और इसके इधर भी कर सकते हैं, इसके विदाउट कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर क्या है? बहुत सारे पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, यानी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? इस पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट, इन्फिनिटी पॉइंट, यानी एक लाइन के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट हो सकते हैं। एक लाइन के ऊपर क्या है? इन्फिनिटी पॉइंट। देखो यहाँ पे सारे इन्फिनिटी पॉइंट है ये। तो लाइन की डेफिनेशन सबसे पहले तो ए लाइन इज स्ट्रेट हैज नो थिकनेस एंड एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एंड, यानी उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, उसको अपन क्या करते हैं? उसको एक्सटेंड बोथ साइड आर उसको क्या कर सकते हैं? अपन एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है अपना, इसके आगे है प्लेन। थर्ड जो आपकी डेफिनेशन है वो प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होगा? आपका जैसे फर्श है बिल्कुल प्लेन है, रूफ है, वॉल है बिल्कुल प्लेन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए प्लेन इज ए फ्लैट, ए प्लेन इज ए फ्लैट, ए प्लेन इज ए फ्लैट टू डायमेंशन, टू डायमेंशन प्लेन। तो प्लेन इज फ्लैट और ये टू डायमेंशन में होता है। किसमें होता है ये? टू डायमेंशन। जैसे अपनी वॉल है ये बिल्कुल प्लेन है, आपका ये ब्लैक जो व्हाइट बोर्ड है ये बिल्कुल प्लेन है, क्या है? एक फ्लैट है ये, और इसकी क्या है? टू डायमेंशन होती है, लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ। तो जो भी फ्लैट है, फ्लैट टाइप की जो भी चीज अपनी, वो किस में आती है? प्लेन में आती है, और वो किस में? टू डायमेंशन होती है वो, ठीक है ना। अब सुन, अब सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, लाइन की जो कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो इसमें ज्यादा जो आपका 5th चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो मेन जो अपनी डेफिनेशन है वो अपने वो देखनी है कि इसमें ज्योमेट्री में कौन कौन सा कहां से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? आपका पॉइंट हो गया, फिर क्या हो गया? आपकी लाइन, और फिर क्या आपका प्लेन, ठीक है। और प्लेन क्या होगा? एक फ्लैट जो टाइप्स का होता है, जैसे अपना ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, फर्श है, ये सारे। और इसमें किस टाइप के होता है? ये टू डायमेंशन बेस शेप में होता है। कौन से शेप में होगा? आपका टू डायमेंशन। और टू डायमेंशन का मतलब क्या होगा? कि उसकी एक तो क्या होगी आपकी लेंथ, और एक क्या होगी उसकी विड्थ। तो उसमें कितने डायमेंशन होगी? टू डायमेंशन होगी, ठीक है। अब इसकी सम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है? देखो किसकी? लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है। अब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, देखो, और वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कि ए पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉ, यानी एक आपका कोई भी पॉइंट है, एक पॉइंट है, सपोज करना ये आपका कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है? कि ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से देखो इन्फिनिटी लाइन क्या कर सकते हैं? अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ये लो। तो एक ही पॉइंट से, ओनली वन पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन अपन क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? कि एक लाइन के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कि ये आपकी एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर क्या है? इन्फिनिटी पॉइंट। यानी जो फर्स्ट जो एग्जांपल है, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो क्या है? कि एक पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और उस लाइन के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं। अब सेकंड जो थर्ड प्रॉपर्टी है, वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है?
कि एक जो स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, वन एंड ओनली वन लाइन अपन ड्रॉ कब करेंगे, जब 2 पॉइंट गिवन होंगे, तो 2 पॉइंट से केवल और केवल अपन वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपका एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट से ओनली अपन क्या कर सकते हैं, ओनली वन लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, वन पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, और 2 पॉइंटों से 2 पॉइंट से अपन केवल ओनली और ओनली वन लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो फटाफट से जल्दी से नोट करो, जल्दी से। नोटबुक है सबके पास में, पेन सबके पास में है? यस सर। तो फटाफट लिखो, जल्दी से लिखो। ए लाइन हैज infinity many point on it. A line, सेकंड का डायग्राम इसके उदाहरण में, a line has infinity, a line has infinity a line has infinity points on it, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, थ्रो ए point infinitely many lines draw, line passed at a point, यानी थ्रो ए पॉइंट, एक पॉइंट से इन्फिनिटी यानी मैनी लाइन क्या हो सकती है, पास हो सकती है, ठीक है। थर्ड लिखो, वन एंड वन ओनली वन लाइन, वन ओनली वन लाइन can be drawn through 2 points, through 2 given points, ये लो। तो यहाँ पे ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, वन पॉइंट से इन्फिनिटी मैनी लाइन पास हो सकती है, इस लाइन के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट्स है, और यहाँ पे ओनली और ओनली वन लाइन कैन बी थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट से केवल और केवल आपकी वन लाइन क्या हो सकती है, पास हो सकती है, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया आपका किसके लिए, लाइन की जो प्रॉपर्टीज है उसके आगे। अब है नेक्स्ट आपका रे। रे की डेफिनेशन क्या होगी, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन। रे क्या है, एक लाइन का पार्ट है जिसमें विच स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, फिक्स पॉइंट, यानी उसका जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो क्या होगा आपका, फिक्स होगा, और वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव करेगा, ठीक है। और उसके कोई एंड पॉइंट नहीं, यानी एक तो एंड पॉइंट होगा लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन जो अदर पॉइंट है वो इसका क्या है, एंड पॉइंट नहीं है। तो देखो इस टाइप से ये इसका फिक्स पॉइंट हो गया,
ये क्या है मेरा फिक्स पॉइंट और ये क्या है इसका एंड पॉइंट। तो ये तो क्या है फिक्स्ड पॉइंट और ये क्या है इसका एंड पॉइंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा अपना सेगमेंट। और सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो सेगमेंट क्या होगा, ए सेगमेंट विच कैन बी जस्ट आइदर इज ट्रू फॉल्स एंड कैन बी स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट है उसके 2 पॉइंट आपस में क्या होंगे फिक्स होंगे, यानी उसका फर्स्ट पॉइंट भी क्या होगा फिक्स और जो सेकंड पॉइंट है वो भी क्या होगा इसका फिक्स होगा। तो लाइन सेगमेंट, तो ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। तो यहां पे भी ये होगा ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट ए पार्ट ऑफ लाइन। ये जो लाइन सेगमेंट है ये किसका पार्ट है, एक लाइन का पार्ट है, ठीक है ना, दैट इज बाउंडेड बाई 2 डिस्टेंस एज बाउंडेड by 2 discrete point, 2 discrete point, यानी उसके दोनों पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होगी आपका लाइन सेगमेंट होगा। एंड डिस्क्रिट एंड पॉइंट, 2 discrete एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका बी है, ठीक है। अब देखो जो आपका लाइन सेगमेंट है, लाइन के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, अपन ने डिस्कस किया कि लाइन के ऊपर क्या होते हैं इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। तो इस लाइन के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट है लेकिन 2 पॉइंट से ओनली 1 ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। मैंने ये भी आपको अलग अभी पॉइंट लिखवाया था कि ओनली 2 पॉइंट से, किसे 2 पॉइंटों से ओनली अपन 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और एक पॉइंट से अपन इन्फिनिटी जो लाइन है वो अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। रे में क्या होगा फर्स्ट पॉइंट फिक्स होगा, एंड पॉइंट इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, और जो सेगमेंट है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट इन दोनों एंड पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है और दोनों पॉइंटों को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये क्या होगा आपका लाइन सेगमेंट। ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या आपका बी है, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन है ये क्या होगी आपकी लाइन सेगमेंट होगी। बस ये बेसिक डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर। कौन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ठीक है ना। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस सेगमेंट के बाद में सेगमेंट में क्या होगा कि 2 पॉइंट है, सेगमेंट में क्या होगा 2 पॉइंट है और इन 2 पॉइंट को मैच करने के बाद जो लाइन जॉइन करने वाली लाइन है वो सेगमेंट होगी। अब जो पैरेलल लाइन है इस पैरेलल लाइन में इसका ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल कब होगी कि जो इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे अगर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी एंड तक बोथ साइड आर एक्सटेंड करने पर, बोथ साइड आर एक्सटेंड करने पर इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो आपस में क्या होगी इक्वल होगी। इसका मतलब यह है कि वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो वो दोनों लाइन आपस में क्या होगी पैरेलल। और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कब नहीं करेगी, जब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इसकी फटाफट से इसकी डेफिनेशन वो लिखो, जल्द से लिखो। 2 लाइन इन ए प्लेन, 2 लाइन इन ए प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट or touch each other, 2 line in a
two line in a plane that do not intersect, that do not intersect, that do not intersect or touch each other, or touch each other, touch each other other any point, at any point, any point, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, एक दूसरे को टच भी नहीं करेगी. each other is called parallel line, is called parallel line. अब जो ये साइन है, ये किसका साइन है? पैरेलल का साइन है ये. ठीक है, पिछली क्लास में भी बताया था सर आपने. यस पिछली क्लास में भी बताया था बेटा, लेकिन अब भूल गए ना आप. ठीक है, एनी डाउट Yes, किसी को sir. इस चैप्टर में? अब तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट No, डेफिनेशन है, अब बाकी जो थ्योरी है वो आप एक बार और रीड कर लेना. ठीक है, कल बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. ओके okay sir. ओके बाय. Okay, sir. Bye, sir.